हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ जो हम कर रहे थे इसको। और आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय साहित्य ब्रह्मांड, मृत्यु और जन्म सामग्री और आध्यात्मिक दुनिया की उत्पत्ति के बारे में अवधारणाओं से संबंधित क्या है? Which ancient Indian literature deals with the concept about the origin of universe, death and birth, material and spiritual world? तो इनमें से क्या है जो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है? तो वो है उपनिषद। अगला है, प्राचीन संस्कृति साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालिदास की रचनाओं में कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम की कविता शैली के क्षेत्र में कालजयी माना जाता है। ठीक है, तो कालिदास की सारी वर्क हैं। ठीक है, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये किसने लिखे हैं। ठीक है, तो वो कालिदास ने लिखे हैं। फिर है बाना ने हर्षचरित लिखी, जो राजा हर्ष और कादम्बरी की जीवनी है। बाण हर्षचरित किसने लिखी थी? बाण भट्ट कहते हैं ना, तो उन्होंने ही लिखी थी। वो क्या है? राजा हर्ष और कादम्बरी की जीवनी है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। फिर है, दंडिन ने 10 कुमार रचित 10 कुमारों की कहानी लिखी थी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। इसी तरह हमें राइटर्स का पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने कालिदास, बाण भट्ट के बारे में पढ़ा और दंडिन के बारे में पढ़ा कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा पैटर्न है कि पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए, तो जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर टेक्स्ट में आपको ये पढ़ने को मिलता है कहीं पर भी, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, एक ही जगह कंपाइल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कंपाइलेशन नहीं बना पा रहे हैं किसी वजह से, तो हमारे पास में हमेशा हम ऐसे कंपाइलेशंस PDF के रूप में देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा ताकि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप क्रैक करना चाहें तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण भारत साहित्य के बारे में सही है? तो दक्षिण भारत में प्राचीन भारतीय लेख 4 द्रविड़ भाषाओं में लिखे गए थे, जिन्होंने अपनी लिपि और साहित्य विकसित किया है। यह है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो ये तो पता है कि आपको साउथ इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा चली हमेशा से? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो इनके जितने भी साहित्य हैं वो भी हमेशा से इन्हीं भाषाओं में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगर तमिल सबसे पुरानी है, जिसका साहित्य ईसाई युग की शुरुआती सदियों का है। ये 3 संगमों, कवियों और लेखकों की सभाओं के दौरान, जब ये 3 संगम हुए थे ना उस टाइम पे, तो अलग अलग समय में विकसित हुआ था। तो तमिल जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, यहाँ पे ये आंसर सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। निम्नलिखित में से कुरलर किसने लिखा है? कुरलर किसने लिखा है, जो जीवन और धर्म के बीच पहलुओं से संबंधित है? तो वो तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर। ठीक है। अगला है, तमिल व्याकरण का कौन सा कार्य है जिसे तमिल साहित्य का सबसे पुराना विलुप्त कार्य माना जाता है? Which is a work of Tamil grammar that is said to be earliest extant work of Tamil literature? तो वह है तोल्काप्पियम। ठीक है, तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण के बारे में। जैन भिक्षुओं द्वारा किस संगम साहित्य की रचना की गई थी, जिसका विषय जीवन और युवावस्था की क्षणिक प्रकृति है? विच संगम लिटरेचर वॉज कंपोज बाय जैन मॉन्क्स एंड द थीम इज द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द लाइफ एंड यूथ? तो ये है नालदियार। संगम लिटरेचर के टाइम पे कंपोज किया गया था जैन मॉन्क्स में, और थीम क्या थी? जीवन और युवावस्था की क्षणिक प्रकृति। ठीक है, तो नालदियार। ऐसे 4 प्रकार के लोगों की स्थिति भावनाओं की जानकारी देता है, जो रात में सो नहीं पाते, चोर, एक तरफा प्रेम में पड़ने वाले, पैसे के पीछे भागने वाले, और या जिन्हें पैसे खोने की चिंता हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग संगम टेक्स्ट, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, कौन सी ऐसी किताब है, बुक है जो इनके बारे में लिखी गई हो, इन 4 तरह के लोगों के ऊपर लिखी गई हो? तो वो क्या है? नैन मणि कर्रा, नैन मणि निकर्रा, नैन मणि निकर्रा, ये बुक का नाम था। निम्नलिखित तमिल साहित्य में कौन सा चेर शासक सेंगुवत्तन के भाई इंग्लो आदिगल द्वारा लिखा गया है? Which of the following Tamil literature was written by Inglo Adigal, brother of Senguvattam, a Chera king who was a Jain monk is a highly regarded epic? तो ये है शिला पाड्डिकरम, शिला पद्दिकरम। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय साहित्य में कौन सा शासक कौशल पर केंद्रित एक ग्रंथ था? Which of the following ancient Indian literature was a treatise on the science of governance? तो ये तो अर्थशास्त्र है, शासन कौशल पे। किसने लिखी है आपको कमेंट में बताना। स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह धर्म के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों, सीमा शुल्क और विधियों की कार्यात्मकता से संबंधित है। डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, कस्टम्स एंड लॉस प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू धर्म। तो स्मृति में क्या है? यही है, ठीक है, धर्म के अनुसार निर्धारित कर्तव्यों, सीमा शुल्क और विधियों की कार्यात्मकता से संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है सही हो जाता है। दूसरा, इसका संबंध मुख्य रूप से मठों के संगठन के नियमों से है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मठों से संबंधित नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में कौन सी महान बौद्ध रचना थी? इसमें इंडो ग्रीक शासक मिएंडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच संवाद शामिल था। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट treatise was the greatest Buddhist work consist of the dialogues between Indo-Greek meander and Buddhist philosopher Nagasen? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक प्लेट भी इसके ऊपर बनाई गई थी, वो थी और यहाँ पे जिसके बारे में बात कर रही है वो मिलिंद पान्हो, ठीक है। निम्नलिखित प्रसिद्ध विद्वानों में से किसने राजा हर्ष की जीवनी और कादम्बरी लिखी थी? तो हम इस क्वेश्चन को तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वाण। कालिदास के सबसे बड़े काव्य और नाटक कौन से थे? तो ये हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं और ये हमको पता भी होना चाहिए। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, ये तीनों ही थे। बुद्ध और उनके अनुयायियों के बीच कौन से बौद्ध साहित्य में संवाद होते थे? Which Buddhist literature consists of dialogues between the Buddha and his followers? तो वह है सूत पिटक। किस प्राचीन विवरण में सभी प्रतिद्वंदी राजाओं पर नंद के युद्ध अभियानों के वर्णन है जिससे वे उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक बन गए थे? Which ancient account describes the Nanda expedition over all their rival monarchs that make them powerful rulers of North India? तो वो हो जाएगा पुराण, सी पुराण। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर इबादत खाना, बीरबल भवन, तानसेन की बारादरी और खाने का आवास स्थित है? ठीक है, तो वो फतेहपुर सीकरी है। कामकला का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो है कामा सूत्र। निम्नलिखित में से 8वीं शताब्दी के किस संस्कृत कवि ने गंधर्व लिखा जो यशोवर्मन कान्यकुब्ज के राजा के कारनामों का वर्णन करता है? तो वो है वक्पति। फिर निम्नलिखित में से कौन सा असमिया साहित्य 8वीं से 12वीं शताब्दी में बना बौद्ध गीत है? आसामी, ठीक है, आसाम से बना, आसामी लैंग्वेज में जो बना हुआ बुद्धिस्ट सॉन्ग का कंपोज किया गया है जो कि 8th से 12th सेंचुरी के बीच बनाया गया था। तो वो है चर्यापद। शासक विज्ञान पर आधारित कौन सा ग्रंथ है? तो ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है।
कौटिल्य की क्या अर्थशास्त्र।